नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सकल जैन समाज के बालाघाट और वारासनी बंद को मिला समर्थन। व्यापारियों ने दोपहर तक बंद रखी दुकानें। श्री समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने के फैसले पर जैन धर्मावलंबियों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने लालबर्रा में प्रेस वार्ता में कहा, विधानसभा के क्षेत्र की राजधानी है लालबर्रा, इसे बनाया जाएगा नगर परिषद, करेंगे सर्वांगीण विकास। डबल मनी मामले के मुख्य आरोपी सोमेंद्र कंकरायने सहित अन्य आरोपियों की जमानत याचिका उच्च न्यायालय जबलपुर ने आरोपियों को जेल भेजने के न्यायालय ने दिए आदेश। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के सीता माता पर विवादित बयान पर भड़की महिला कांग्रेस। हनुमान चौक में फूंका पुतला, मंत्री को पद से बर्खास्त किए जाने की मांग की। वार्ड नंबर 11 की सार्वजनिक कुएं में उतराता मिला महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप। बीते दिनों से लापता थी मृतका, कविता बोरकर के रूप में की गई शव की पहचान। दो महीने पूर्व सेंट्रल बैंक के सामने हुई 3 लाख की लूट के मामले में 3 आरोपी आंध्र प्रदेश से हुए गिरफ्तार। श्रद्धा वालकर हत्याकांड की तरह पिछले दिनों झारखंड में हुए रूबी का पहाड़िया हत्याकांड में आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने, धर्मांतरण रोकने और मृतका के आत्म शांति के लिए बुधवार को जन जागृति मंच के द्वारा नगर में एक मौन कैंडल रैली निकाली गई। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन, रानी दुर्गावती महिला मंडल व अन्य समाज संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में अंबेडकर चौक से निकाली गई यह रैली जयस्तंभ चौक पहुंची, जहां कैंडल जलाकर उपस्थित जनों ने रूबी का पहाड़िया की आत्म शांति की प्रार्थना की। झांसी रानी चौक को उधर साइड में। तो ये काफी कहाँ जाएंगे? ये पुलिस लाइन चौक। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 355वां प्रकाश पर्व 29 दिसंबर को जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत 18 दिसंबर से नगर में की जा चुकी है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 355वें प्रकाश पर्व पर रोजाना ही विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 18 दिसंबर से रोजाना नगर में प्रभात फेरी भी निकाली जा रही है, जिसका बुधवार को समापन किया गया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 355वें प्रकाश पर्व के अवसर पर निकाले गए नगर कीर्तन मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं 29 दिसंबर तक प्रकाश पर्व रोजाना ही विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। बुरियां बचे कर में दूर, कर्मियां को आप के नेड़े के दूर, जिसने नाम किया अरदास पुकार वंश के पता तरीका की सहाय बात तरीका पूजो हमारे बच्चा श्री अर्जुन करियो रक्षा राखने हारे काय संत काय प्यारे दिन
अंध दुष्टन के हंता, तुम हो बुरी चतुर्दश घंटा। काल पाए ब्रह्मा पगधरा, काल पाए शिव जीव अवतारा। काल पाए कर विजन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। यवन काल जो भी शिव जी हो, मेघराज शर्मा जो भी हो। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर नगर मुख्यालय के हृदय स्थल पर बस स्टैंड स्थित गांधी मंच में आम आदमी पार्टी लालबर्रा के द्वारा 21 दिसंबर को आम सभा का आयोजन किया गया। आयोजित आम सभा के माध्यम से क्षेत्रीय जनों को आम आदमी पार्टी की विचारधाराओं से लोगों को अवगत करवाकर किस तरह से पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है और अब उनकी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, इसके बारे में जानकारी दी गई। साथ ही भाजपा व कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि दोनों सरकारों ने देश व प्रदेश की जनता का शोषण किया है। आज देश में महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसलिए हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा। साथ ही यह भी कहा कि दिल्ली व पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिन्होंने गरीबों को अच्छी सुविधाएं प्रदान की है और मध्य प्रदेश में भी परिवर्तन की लहर चल रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और प्रदेश में सरकार बनाने की उन्होंने बात कही। आगजनी की घटना कभी भी और कहीं भी हो सकती है, लेकिन ऐसी आपात स्थिति से निपटने के लिए नगर पालिका की अग्निशमन शाखा की तैयारी नाकाफी साबित हो रही है। नगर पालिका का दमकल विभाग सालों से पुराने और जर्जर हो चुके दमकल वाहनों के भरोसे ही चल रहा है। दिसंबर और जनवरी माह में ग्रामीण अंचलों में खरैयों में आग लगने की घटनाएं घटित होती है। इसके अलावा समय समय पर दुकानों और रहवासी इलाकों में शॉर्ट सर्किट की वजह से आगजनी के मामले भी सामने आते हैं। ऐसी आपात स्थिति को काबू करने के लिए नगर पालिका के शमन शाखा के पास जो दमकल वाहन उपलब्ध है वह कंडम हो चुके हैं। इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वाहनों से दिन भर पानी टपकता है। इस तरह दिन भर में कई लीटर पानी यूं ही व्यर्थ में बह जाता है। शमन शाखा में पसरी अव्यवस्थाएं यही नहीं थमती, यहाँ कार्यरत 33 कर्मचारी की सुरक्षा को लेकर जिम्मेदारों के द्वारा कोई कारगर कदम नहीं उठाने से कर्मचारी खतरे के बीच ड्यूटी करने के लिए मजबूर है। कर्मचारियों की मांग पर आज तक न फायर जैकेट तथा सूट उपलब्ध कराया गया और न ही फायर नेट। इतना ही नहीं, यहाँ के कर्मचारियों के लिए नगर पालिका के द्वारा सुरक्षा बीमा भी नहीं करवाया गया। आपको बता दें कि वेतन के लिए परेशान हो रहे कर्मचारियों को 3 दिन पहले ही 2 महीने बाद वेतन मिला है। शमन शाखा के कर्मचारियों ने बताया कि शमन शाखा में 3 दमकल वाहन और 1 रेस्क्यू वाहन है। 3 दमकल वाहनों में से 1 वाहन की जर्जर हालत के चलते उसमें सुधार और मेंटेनेंस के लिए सिवनी भेजा गया, लेकिन 1 महीने से वाहन शमन शाखा को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जो वाहन शाखा के पास है उसमें से हमेशा पानी रिसता है। कर्मचारी की माने तो बालाघाट नगर पालिका का फायर ब्रिगेड न सिर्फ 33 वार्डों में होने वाली आगजनी को बुझाने का कार्य करता है, बल्कि जिले के किसी भी विकास खंड में लगने वाले बड़ी आग को बुझाने की जिम्मेदारी भी निभाता है। ऐसे में फायर ब्रिगेड के पास दमकल वाहन और अन्य संसाधन नाकामी साबित हो रहे हैं। नगर पालिका की फायर ब्रिगेड टीम लंबे समय से फायर जैकेट, फायर नेट, हैंड टार्च जैसे जरूरी संसाधनों से महरूम है। इस संबंध में कर्मचारियों के द्वारा कई बार जिम्मेदारों को आवेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन इस संबंध में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। साल भर पहले नगर पालिका में प्रशासनिक शासन के दौरान भी तय मापदंड के अनुसार सुरक्षा संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। कोई सुनवाई न होने के बाद कर्मचारियों नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर के पद संभालते ही संबंध में ध्यान आकर्षित कराया गया था, लेकिन पिछले 4 महीनों से अब तक कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए मांगे जा रहे उपकरण उपलब्ध नहीं करवाए गए। कर्मचारियों ने दबी जुबान में बताया कि कई बार आग इतनी बेकाबू रहती है कि इस पर काबू पाने के दौरान फायर जैकेट की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा दूसरी या तीसरी मंजिल में आग लगने पर फायर नेट की भी आवश्यकता होती है। अभी संसाधनों की कुछ कमी देखी गई थी, उसको लेके आपकी तरफ से कुछ डिमांड भेजी गई थी। हाँ, क्या क्या सामान था उसमें? जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, पाइप हो गए, ये सभी लोग हमको उपलब्ध कराई जा रही है अध्यक्ष महोदय के आदेश अनुसार। अभी तो हमारे पास है वैसे सभी पर्याप्त, थोड़ा थोड़ा और जो है वो भी आगे जा रहा है। फायर नेट और फायर जैकेट की फायर जैकेट की अपन ने मांग की है, तो महोदय जी ने बोले हैं जी कि दिला देते हैं, वो भी आ जाएगा जी। कब डिमांड भेजी थी आपने? अभी बस पिछले 15 दिन हो गए, 10-15 दिन। ठीक है, तो उससे आ रहा है अपने
आ रहा सामने। तनख्वाह की समस्या को भी नहीं नहीं, लेके थोड़ा तनख्वाह बिल्कुल सामने आया। तनख्वाह पूरी आ रही है, पूरी मिल गई तनख्वाह, जी जी। रनिंग में चल रहे हैं अपन। अच्छा, ये फायर ब्रिगेड में जो गाड़ियाँ, दमकल गाड़ियाँ हैं, इस संबंध में दूरभाष पर चर्चा के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने बताया कि श्रमण शाखा में कार्यरत कर्मचारी की सुरक्षा का दायरा बढ़ाया जाएगा। उनके द्वारा फायर सेफ्टी से जुड़े उपकरण की मांग भी की गई है, जिसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। अभी एक दमकल वाहन को सुधार के लिए भेजा गया है ताकि शाखा में 2 वाहन रिजर्व रहे। इन दोनों वाहनों से पानी टपकने की समस्या बताई गई है। एक वाहन में सुधार कार्य के बाद इन वाहनों को भी मेंटेनेंस के लिए भेजा जाएगा। समन शाखा के कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सभी संभव प्रयास होंगे। स्वच्छता के जनक संत गाड़गे बाबा की पुण्यतिथि प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी धोबी रजक समाज के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जहां संत गाड़गे बाबा की पुण्यतिथि के इस प्रमुख अवसर पर 2 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। शहर के वार्ड नंबर 24 में स्थित संत गाड़गे बाबा मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रात्रि में भजन कीर्तन और दही काला के साथ ही महाप्रसादी का वितरण किया गया, जिसमें सामाजिक बंधुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर संत गाड़गे बाबा की पुण्यतिथि का समापन किया। भक्ति जो है वो तलवार की धार है ना। सुनो, जैन धर्म के पवित्र तीर्थ स्थल श्री समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने के फैसले के विरोध में बुधवार को बालाघाट के सकल जैन समाज ने विशाल ज्ञापन रैली निकाली। इस रैली में समाज की बड़ी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष भी शामिल हुए और सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया। रैली सुबह 9:30 बजे महावीर भवन से निकाली गई, जो मेन मार्केट, काली पुतली चौक, अंबेडकर चौक से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची और कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को ज्ञापन सौंपा गया। रैली में सभी लोगों ने काली पट्टी बांधकर फैसले का विरोध किया। आपको बता दें कि झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पहाड़ी जैन समुदाय का सबसे बड़ा पवित्र तीर्थ स्थल है। इस पहाड़ी को श्री समेत शिखर जी के नाम से जाना जाता है। इस तीर्थ स्थल को केंद्र सरकार के मंत्रालय के द्वारा पर्यटन स्थल घोषित किया गया। जैन समुदाय का कहना है कि इससे इस पवित्र तीर्थ स्थल की पवित्रता नष्ट होगी। सरकार के इस फैसले का बालाघाट, वाराणसी सहित देश भर में कड़ा विरोध किया जा रहा है। वहीं सकल जैन समाज के आह्वान पर शहर में जैन समुदाय के लोगों ने अपनी दुकानें और प्रतिष्ठान भी बंद रखे। दोपहर 12 बजे तक शहर के मुख्य बाजारों में आम दिनों की तरह रौनक नहीं दिखाई दी। ये लोग पीछे आ जाए, जो लोग सामने खड़े हैं। हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए सकल जैन समाज तैयार था, तैयार है और तैयार रहेगा। राज समेत शिखर जी हमारा, न केंद्र सरकार उसको छीन सकती है, न झारखंड सरकार उसको छीन सकती है। उसके लिए सकल जैन समाज पूरे भारत की ज्ञापन सकल जैन समाज बालाघाट द्वारा सौंपा जाएगा। बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना। तीर्थराज समेत शिखर जी को, जहाँ से हमारे 20 तीर्थंकर 24 तीर्थंकर में से मोक्ष स्थली मोक्ष गए हैं, निर्माण हुआ है, उस तीर्थ क्षेत्र को जो शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है उसको झारखंड तत्कालीन सरकार ने
इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का प्रयास किया है, जो कि सकल जैन समाज भारतवर्ष की सहनीय नहीं है। इस कारण ये आज जो मौन जुलूस के रूप में काली पट्टी बांधकर सकल जैन समाज भगवान महावीर भवन से लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय तक जा रहा है और ये आक्रोश रैली है और ये ज्ञापन दिया जा रहा है कलेक्टर महोदय को, उनके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को एवं अन्य विभागों के मंत्रियों को दिया जा रहा है जो इसमें लिप्त हैं, ताकि ये भविष्य में भी इस तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र ना घोषित कर सकें। ये पर्यटन क्षेत्र नहीं बनना चाहिए, ये तीर्थाटन ऑलरेडी है ही। इसके अंदर में अभी भी ऐसी विशुद्धि है कि लोग अनंत साधु संत अभी तक मोक्ष जा चुके हैं और निरंतर वहां पर जाके साधना करते हैं और मोक्ष के लिए प्रयासरत हैं। इसे पुरजोर विरोध करती है सकल जैन समाज कि ऐसा कार्य बिल्कुल नहीं किया जाए, इसलिए होंगे जिसका आप विरोध करते हैं। देखिए, सम्मेद शिखर जो है एक जैन तीर्थ है, पवित्रता उसकी भंग होगी पर्यटन स्थल घोषित होने से, क्योंकि जब पर्यटकों का वहाँ आवागमन होगा तो असामाजिक और अवांछनीय गतिविधियाँ उस तीर्थ क्षेत्र पर बढ़ेगी और यह हमें कतई स्वीकार नहीं है। इससे पहले भी ज्ञापन सौंपा गया था आपके समाज के द्वारा सरकार को, इस पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली। आप रैली निकाल रहे हैं, इसके बाद में भी अगर कोई समाधान नहीं निकलता तो आगे क्या कदम होगा? देखिए, आज की यह रैली है, मौन रैली है, आक्रोश रैली है, और यदि इसके बाद जैन समाज अहिंसक समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, लेकिन यदि अपने पर आपत्ति आएगी तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। आज यह मौन रैली है, लेकिन यदि हमें इससे भी जबरदस्त पुरजोर विरोध करना पड़े तो उसके लिए भी पूरा जैन समाज तैयार है। वारासोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कायदी में यशवंत माहुले के मई माह में हुई मौत और क्षेत्र में बढ़ रही लगातार चोरी की घटनाओं से स्थानीय लोगों में भारी पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। जहां क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से क्षेत्रवासी काफी परेशान है, तो वहीं लगातार चोरी की इन घटनाओं पर अंकुश लगाने में पुलिस प्रशासन नाकाम नजर आ रहा है, जिसमें उन्होंने पुलिस प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए चोरी के इन मामलों को गंभीरता से न लेने और चोरी के मामलों में अब तक किसी की गिरफ्तारी न किए जाने की बात कही। जहां क्षेत्रवासियों के यहां दिन दहाड़े हो रही चोरी की इन वारदातों को सोची समझी और प्लानिंग के साथ की गई चोरी बताया। तो वहीं वारासोनी थाना क्षेत्र के ग्राम कायदी निवासी यशवंत माहुले की 9 मई 2022 को हुई मौत के मामले में आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी न होने पर अपनी नाराजगी जताते हुए क्षेत्रीय लोगों ने चेतावनी भरा ज्ञापन सौंपा है, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने और मामले का खुलासा जल्द न किए जाने पर भूख हड़ताल शुरू किए जाने की भी चेतावनी दी। सर, इसलिए आए थे कि मेरे 16 तारीख को दिन दहाड़े जुम्मे की नमाज के बाद मैं जुम्मे की नमाज मस्जिद गया था। दिन दहाड़े मेरे घर चोरी हुई है 1 बजे से 1 बजे गया 1 से 2 के बीच में दिन दहाड़े चोरी हुई है मेरे घर में। मेरी बच्ची स्कूल गई थी गुरुदेव स्कूल में, जहाँ की वो वहाँ का ट्रेस, वहाँ भी बच्चों को क्या बोलते हैं ट्रेस किया गया और मेरी बच्ची आई नहीं मेरे घर में। और दिन दहाड़े चोरी हुई है, पूरे जेवर, पूरे पैसे कौड़ी सब चीज़ जगर बगर पूरी चीज़ें कि मेरी एक चीज़ ले गए हैं, एक 10 रुपये तक की नहीं छोड़े और पूरी दिन दहाड़े चोरी हुई है मेरे 1 से 2 बजे तक। सर, ये चाहता हूँ कि मेरे यहाँ लगातार चोरियाँ हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है। कल को क्या बोलते हैं, आज तो मेरे जेवर जन माल गया है, कल को जान जा सकती है मेरे गांव वालों की। कितने बार चोरी? मर्डर हो गया सर, 2 बार चोरी होगी मेरे गांव में, 3 बार चोरी होगी, बकरा बकरी तक के बाटा नहीं आते। तो पुलिस क्या कार्रवाई नहीं कर रही? कुछ नहीं कार्रवाई सर, कुछ नहीं कार्रवाई अभी तक के क्या बोलते क्लू मिल रहे इतने सर। वहाँ मेरा चोरी फिंगरप्रिंट भी मिल चुके हैं, मेरे यहाँ फिंगरप्रिंट मिल चुके हैं। टाइमिंग पूरी फिक्स थी, फिक्स टाइमिंग में काम किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये सारी देखी पर की साजिश है, हम लोगों पे नजर रखी गई थी। और दिन दहाड़े अगर हमारे घर में ऐसा होने लग गया, अगर सपोज मेरे बच्चे उस वक्त अगर आ जाते तो क्या ये लोग क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है? अगर टाइमिंग, अगर वो लोग कुछ और खुन्नस रख लेते कि चलो ठीक है अब बच्चों को आने देते, सब तो इजीली मिल चुका है, सारी चीजें मेरे यहाँ इजीली रखी हुई थी। मैंने बच्चों के फ्यूचर के लिए बना के रखी थी, हायर एजुकेशन के लिए था सब कुछ। ये इस तरह चोरों के लिए मैंने सहेज की नहीं रखी थी। मैं छिंदवाड़ा जिले से जुन्नातू ब्लॉक में पदस्थ हूँ, मेरा आना जाना रहता है, सारे मोहल्ले वालों को पता है मैं कब आती हूँ कब जाती हूँ। और मेरे हस्बैंड घर का सारा काम करके हम लोग बच्चों को स्कूल पहुँचाकर और बच्चों को घर में अकेला रखते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों के लिए क्या प्रोटेक्शन है पुलिस का? या इसी तरह ये सब चीज़ें होती रहेंगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? और अगर हम लोग अपनी कीमती चीज़ें अगर घर में ना रखें तो कहाँ रखें? हमारे पास टाइम भी नहीं है कि हम
ज्यादा का दिमाग दौड़ा। जी मेरे पति का मर्डर हुआ है 10/9/5 को। अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं बीच में चक्का जाम भी की थी। अभी भी आश्वासन दिया जाता है मेरे को थाने में। हम बोलते हैं कि अब हमको क्लू बताओ। बोल रहे हैं कि हम क्या क्लू बताएंगे उनको। मैंने सारी चीज़ जितनी थी सबके दोहारे में मैंने सब कुछ बता दी हूँ। अभी तक 7 महीना हो गया मेरे को समझौता कर रही पुलिस और आगे कार्रवाई नहीं बढ़ा रही है। जितना क्लू था उसी पे काम करती। किसी को उठाया नहीं जाता, पूछा नहीं जाता, किसी को कुछ भी नहीं करती पुलिस। अब मैं क्या करूँ? मैंने उनको बोल भी दी हूँ कि आप तो मेरे को कार्रवाई करके पूरी नहीं दोगे, मेरे हत्यारों को नहीं पकड़ोगे तो मैं आत्महत्या करूँगी। क्या नाम? अपने बच्चों को लेके। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बैया टुकुर से बोरी टोला पहुंच मार्ग खस्ता हाल हो चुका है, जिसके कारण मार्ग से आवागमन करने वाले ग्रामीण जन, स्कूली बच्चे व राहगीरों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही मार्ग में जगह जगह गड्ढे बने होने के कारण दुर्घटनाएं भी घटित हो रही, परंतु जिम्मेदारों के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीण जनों में शासन प्रशासन के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है। आपको बताया कि ग्राम पंचायत बैया टुकुर से बोरी टोला 3 किलोमीटर की कच्ची सड़क है। इस मार्ग से करीब आधा दर्जन से अधिक ग्रामों के ग्रामीण जन आवागमन करते हैं, परंतु लंबे समय से सड़क का मरम्मती कार्य नहीं करवाया गया, जिसके कारण मार्ग में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। बरसात के दिनों में सड़क कीचड़नुमा हो जाती है। ऐसी स्थिति में इस मार्ग से पैदल चलना भी दूभर हो जाता है। साथ ही यह मार्ग बोरी टोला होते हुए बैया टुकुर से कटंगी हाईवे मार्ग को भी जोड़ता है, परंतु सड़क खराब हो जाने के कारण आवागमन करने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये जो रोड है कहाँ निकलती है आगे? ये बोरी टोला। उसके आगे घर तो वो सालई चिजगांव, बिटली, बघोली, टेकाड़ी, खैरगोंदी। तो ये रोड कैसी है यहाँ की? रोड तो ठीक नहीं है जी, यहाँ से बहुत गड्ढे हैं क्या? खराब हो गई है। खराब हो गई। तो बरसात के दिनों में जाना ना होता है कि नहीं? यहाँ पे बहुत बुरी हालत, कीचड़ रूम ना बहुत कीचड़, बहुत लोग गिरते भी इस रोड पे। नहीं, बारिश में तो पूरी खराब रही थी रोड, चलने लायक नहीं रही थी। कीचड़ नुमा रहता है। हाँ, अब जैसे अभी आना जाना है, जैसे खेती काम है, अन्य प्रकार से अभी भी आना जाना है तो गड्ढे है, रुक के गिरते गड्ढे हैं जी। आगे जाओ के देखो और बुरी दुर्घटना भी होती है। हाँ, दुर्घटना भी होती है।